हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स से चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल है क्या। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं पॉलिनोमियल्स का मीनिंग है क्या। तो इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं दो बेसिक टर्म के साथ, कांस्टेंट एंड सेकेंड इज वेरिएबल। कांस्टेंट बोला किसे जाता है और वेरिएबल किसे बोला जाता है? ऐसी वैल्यू जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती। ऐसी वैल्यू जो किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। वैल्यू डज नॉट चेंज मींस वैल्यू आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी इन एनी सिचुएशन और कंडीशंस। एग्जांपल देख लेते हैं 5, 6, 7, 8। क्लियर? तो 5 है तो 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 6 है तो 6 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा। ये वैल्यू आपकी कभी चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो जितने भी हमारे मैथमेटिक्स में क्या बोला गया, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में क्या होते हैं। जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं इनको हमने क्या कंसीडर कर लिया? कांस्टेंट। क्लियर गाइस? तो कांस्टेंट किसे बोला गया? जो वैल्यू आपकी कभी चेंज नहीं होती। तो हमने क्या कर लिया? इंटीजर्स को हमने क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया। इसके बाद आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल देखो यहां नाम से ही पता लग रहा है, वेरी मींस जो वैल्यू आपकी वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। जैसे मैथमेटिक्स टर्म में हमने क्या किया? एक्स वाई जेड जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, इनको हमने क्या कंसीडर कर लिया? वेरिएबल। आप कोई भी क्वेश्चन लेते हो उसमें आप लिखते हो लेट वैल्यू एक्स की जगह वाई भी ले लेते हो, वाई की जगह जेड भी ले सकते हो। तो कांस्टेंट किसको बोला गया? जो वैल्यू आपकी कभी चेंज नहीं होती। और वेरिएबल किसको बोला गया? जो वैल्यू आपकी वेरी करती रहती है। इसके बाद आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन इसके बाद हम आएंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मीनिंग देखेंगे, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो है आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। ध्यान से समझना इसको और वीडियो को पॉज करके देखते जाओ। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो उसको पॉज करके दोबारा रिपीट करो। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं अगले 2 मिनट में पॉलिनोमियल समझ आ जाएगा पॉलिनोमियल होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेशनल नंबर। एग्जांपल देखते हैं। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया है फर्स्ट चैप्टर में। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट, अभी मैंने बताया कांस्टेंट क्या, जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। एग्जांपल लिखा था 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कांस्टेंट हो गया मेरा 2। वेरिएबल मैंने बताया था अल्फाबेट्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो वेरिएबल मैंने ले लिया एक्स। रेशनल नंबर जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर ले लिया 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं ना। क्लियर गाइस? तो इस तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2x क्यूब क्या हो गया मेरा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? 2x 1/2 ये भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x 1/2। क्लियर? कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 1/2 रेशनल नंबर। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? 2x √2 ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? नहीं होगा। ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो कांस्टेंट तो है, वेरिएबल भी है, लेकिन √2 क्या है? √2 क्या है? इरेशनल नंबर। क्योंकि मैंने बताया था √2 क्या होता है? 1.414। इस तरह से इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो √2 स्क्वायर रूट 2 क्या हो गया? रेशनल। तो लेना क्या है? रेशनल। तो ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है।
क्लियर गाइस? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। इसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर। क्या डिफरेंस है? या रेशनल नंबर है या होल नंबर है। तो कांस्टेंट हो गया 2, वेरिएबल हो गया x, होल नंबर हो गया, होल नंबर सबको पता है 0 से स्टार्ट होने वाले, इस तरह से 0 से स्टार्ट होने वाले, तो 2x स्क्वायर आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल। क्लियर? ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होने वाले, मतलब नेगेटिव नंबर, माइनस वाले नंबर नहीं आएंगे पावर में। तो यहाँ पे पावर क्या आ रही है? -2। दिस इज नॉट होल नंबर, सो 2x - 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? इसके बाद मैं एक और वैल्यू ले लेता हूं 2x 1/2। 2x 1/2 लिख लो, या इस तरह से लिख लो। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? 1/2, तो 1/2 आपका होल नंबर नहीं है। क्लियर? तो पॉलिनोमियल्स किसको बोलोगे? जिसमें पावर आपकी होल नंबर में होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रेशनल नंबर पावर के साथ। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और क्लियर हो जाता हमारा कि जितने भी पॉलिनोमियल हैं, ये जितने भी हमारे पॉलिनोमियल हैं, जितने भी हमारे पॉलिनोमियल हैं, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। कैसे? देखो, रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर है आपके माइनस वाले भी और प्लस वाले भी, इस तरह से। भाई सबको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, इस तरह से कर सकते हो ना। लेकिन होल नंबर क्या है? सिर्फ पॉजिटिव है, तो सारे के सारे होल नंबर जो हैं आपके रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। जितने भी आपके होल नंबर हैं सारे के सारे रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल्स हैं ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, बट सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकती। वो आपको क्लियर हो रहा होगा कि रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर ले रहा हूं और होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, 0 से स्टार्ट होने वाले ले रहा हूं। तो रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर के अंदर नहीं आते, रेशनल नंबर होल नंबर के अंदर नहीं आते। तो इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स, सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकती। क्लियर? और होल नंबर रेशनल नंबर के अंदर आते हैं और सारे के सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। इसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट की। आपने अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को रिपीट करो और अपना पॉइंट क्लियर करो। इसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा भी कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स का मीनिंग देख लिया हमने, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में ये पूछा जाता है। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे मैंने भी बताया, पॉलिनोमियल्स का रिप्रेजेंट कैसे करोगे? पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया आपको, मेथड कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं इस तरह से, 2x² 3x + 5। देखो मैंने इसी मेथड से लिखा इसको, कैसे? कांस्टेंट 2 हो गया, वेरिएबल x हो गया, पावर क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर में मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। तो यहाँ पे कांस्टेंट 3, वेरिएबल x, तो पावर क्या मेरी? होल नंबर। होल नंबर मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया। तो x के पावर कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। अब इसको जरा ध्यान से समझना। 5 को मैंने क्या बोला? कांस्टेंट। वेरिएबल मैंने यहां पे ले लिया x। होल नंबर मैंने यहां ले लिया 0। देखो होता क्या है, मैं यहां पे सिर्फ 5 लिखा हुआ था, 5 को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल x की पावर 0, वेरिएबल की पावर होल नंबर x की पावर 0 को क्या लिखते हैं? पावर 0 क्या लिखते हैं? 1। तो 5 × 1 क्या हो जाता है? 5।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको x की पावर 0 को 5 के साथ कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो x की पावर 0 क्या हो गया 1, तो 5 into 1 क्या हो गया 5, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 5। तो है तो ये भी पॉलिनोमियल ही ना। क्लियर? तो अब बात हो रही थी कोफिशिएंट की, इसकी बात हो रही थी कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो गाइस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता क्या है, देखो एक यहां मैं लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दो कोफिशिएंट निकालते हैं, एक एक्स स्क्वायर का एक एक्स का। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या। देखो अगर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं ना, इसका मीनिंग होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणांक को हम बोलते हैं मल्टीपल। गुणांक को बोलते हैं मल्टीपल, मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। बहुत अच्छे से समझ आने वाला भी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। देखो मीनिंग वही है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक को क्या बोलते हैं मल्टीपल, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 2, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीपल एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 2। क्लियर? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2। समझ आया ना? एक्स स्क्वायर का मल्टीपल बोला है, तो एक्स स्क्वायर और 2, इसको आप इस तरह से लिखोगे 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का मल्टीपल, यहां था एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां क्या बोलूंगा मैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब एक्स का मल्टीपल। तो एक्स का मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है वहां पे 3x को आप कैसे लिखोगे 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3 मल्टीप्लाई एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया आपका 3 हो गया। क्लियर? और इस 5 को क्या बोलोगे, एक पॉइंट और आपका क्लियर होने वाला है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो इस 5 को हम बोलेंगे कांस्टेंट, इस 5 को बोला जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है? और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो ये भी आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, कांस्टेंट, 5 को तो कांस्टेंट बोल दिया, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 5 के ऊपर ये सारी कहानी। कांस्टेंट मैंने 5 को बोल दिया, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 0। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 0। देखो 5 को हमने बोल दिया कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में ये हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 0। 5 का एग्जांपल लेते हैं, तो 5 मेरा हो गया कांस्टेंट, वेरिएबल मैंने ले लिया x, x की पावर 0, तो x की पावर 0 को मैंने क्या बोल दिया 1 रहेगा, तो 5 ही ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये जो 5 आया आपका, ये 5 भी हमारी पॉलिनोमियल की जो डिफाइन थी, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड था उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसको पूरा ट्रू प्रूफ कर रहा है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 0, कांस्टेंट हो गया 5, वेरिएबल हो गया x, x की पावर 0, एक पावर 0 की 1 लिखते हैं, तो 5 इनटू 1 क्या आ गया आपका 5। क्लियर है? इसके बाद हम करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद हम पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल। देखो जैसे मैंने अभी बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट करने का मेथड बताया कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर 0, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था आपका 5 इंटू एक्स, एक्स की पावर 0, इस तरह से 5 इंटू 1 5। सो गाइस कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद है आपका जीरो पॉलिनोमियल। देखो जीरो पॉलिनोमियल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जीरो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है हमारा कांस्टेंट जीरो इंटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर, इस तरह से। मतलब 0 इंटू वेरिएबल, वेरिएबल हमने ले लिया x, x की पावर होल नंबर, होल नंबर मैं स्क्वायर ले सकता हूं, तो होल नंबर मेरा हो गया x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 0 को अगर x स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0,
तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से 5 आपका पॉलिनोमियल था उसी तरह से 0 भी आपका पॉलिनोमियल है। बस डिफरेंस क्या है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यहाँ पे हमने पावर को 0 लिया था, यहाँ पे पावर को हमने लिया होल नंबर। इसके बाद बात करते हैं डिग्री की, कि डिग्री क्या होता है। 8th पॉइंट है हमारा डिग्री। तो डिग्री क्या है? डिग्री बोला जाता है एक पॉलिनोमियल में, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। क्लियर हो गया गाइस? डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इसके बाद हम करते हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री को बेस मानते हुए पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर, एक होता है आपका क्वाड्रेटिक, एक होता है आपका क्यूबिक और एक होता है आपका बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर गाइस? तो सबसे पहले यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, देखो डिग्री मैंने आपको बता दिया। डिग्री मैंने अभी क्या बताया? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है जिसमें डिग्री आपकी 1 होती है, जिसमें डिग्री 1 होता है। मतलब 1 होने का मतलब क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x + 3। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x की पावर क्या है? 1। तो 3 के साथ वेरिएबल क्या है? x की पावर क्या लेंगे? 0 ही लेंगे ना। अभी मैंने बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 0, इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोला गया? जिसमें डिग्री 1 होती है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है? 0, यहाँ पे क्या है? 1। तो डिग्री क्या होगी? 1। तो हमने क्या बोला? 2x + 3 क्या हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 है। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल की पावर क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? इसी तरह से आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री आपकी 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। एग्जांपल ले लेते हैं 2x² + 3x। इस तरह से देखो यहाँ पे पावर क्या आपकी 2, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1। तो ये क्या होगा मेरा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोला जाता है? जिसमें डिग्री आपकी 3 होती है। एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे डिग्री आपकी क्या? हाईएस्ट 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या आपकी 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या 1। तो डिग्री क्या होगी हमारी? 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया? जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 3 होती है, या डिग्री आपकी 3 होती है। तो इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोला जाता है? जिसमें डिग्री आपकी 4 होती है। डिग्री क्या होगी? 4 होगी, इस तरह से। क्लियर? इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 4x4 3x3 2x और यहाँ पे 5 + इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस सब में देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 2 4, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होगी? 0। तो डिग्री क्या होगी आपकी? 4। तो कहने का मतलब है अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्यूबिक, डिग्री 4 है बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। देखो इसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है?
पहले पॉलिनोमियल का मीनिंग देख लेते हैं कि कंसेप्ट कहता क्या है। पॉलिनोमियल का मीनिंग है जिसको मीनिंग होता है बहुपद। बहुपद, बहु मतलब बहुत सारे, पद मीन्स टर्म। बहु मतलब बहुत सारे, मतलब मैनी। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी टर्म। बहुत सारी टर्म्स को जब हमने इकट्ठा कर दिया तो उसको हमने क्या बोल दिया, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल की दो डिफाइन होगी। पॉलिनोमियल की दो डिफाइन होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या है, जहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। और यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या हो गया, बहुत सारी टर्म को हमने इकट्ठा कर दिया तो उसको हमने क्या बोल दिया, पॉलिनोमियल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के हैं, मोनोमियल, पहला हमारे पास मोनोमियल, उसके बाद है बाइनोमियल, और उसके बाद है हमारे पास लास्ट वन इज ट्राइनोमियल। देखो होता क्या है, मोनोमियल बोला जाता है सिंगल टर्म को। सिंगल टर्म मतलब 2x, सिंगल टर्म में 2x स्क्वायर, 3x की पावर 5, ये क्या हमारे मोनोमियल है। क्लियर। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म आ गई ना। मैंने क्या बोला, बहुत सारी टर्म्स को मैंने क्या किया, कंबाइंड कर दिया। तो यहाँ दो टर्म को मैंने कंबाइंड कर दिया, बाइनोमियल। क्लियर। एक या एक से ज्यादा टर्म, यहाँ मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल डबल टर्म, और ट्राइनोमियल अब तीन टर्म एक साथ ले लो इस तरह से। क्लियर हो गया ना, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या किया, तीन टर्म पे एक साथ ले लिया तो क्या बन गया, ट्राइनोमियल। नाम से पता लग रहा है ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, तो थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल। बाय दो को बोला जाता है जोड़ा, पेयर, तो बाय क्या हो गया, दो टर्म वाला बाइनोमियल। और मोनो मतलब सिंगल, सिंगल टर्म को मैंने क्या बोल दिया, मोनोमियल। क्लियर गाइस। तो सिंगल टर्म मोनोमियल, डबल टर्म बाइनोमियल, और तीन टर्म को मैंने क्या बोल दिया, ट्राइनोमियल। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे वैसे ही पूछ लेता हूं कि आप इसको क्या कंसीडर करोगे, मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। देखो देखने में तो ये लग रहा है दो टर्म है तो आप क्या बोलोगे, बाइनोमियल। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसको प्लस करूं तो इस तरह से लिख सकता हूं इसको 3x, तो 3x क्या बन गया मेरा, मोनोमियल। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना है कि आप उसको कितना सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप फाइनल बताओगे कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। जैसे ये एक टर्म लिख दी मैंने इस तरह से, तो अब देखने में ऐसे लग रहा है 2x प्लस 5 प्लस 3, तीन टर्म है तो आप कह रहे हो ट्राइनोमियल। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये 2x 5 और 3 8 हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, बाइनोमियल। सो गाइस, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल्स का। आई होप ये आप सबको समझ आया होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो तक इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक गाइस, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं।